साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी। साधु संगत जी, प्रभु परमात्मा हमारे अंग संग विराजमान है। इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के चरण में आना पड़ता है। अपना अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ तज के इंसान जब सद्गुरु के चरणों में समर्पण होता है तो सतगुरु ब्रह्म ज्ञान को देकर इस परम पिता परमात्मा से एकमिक कर देता है, मिला देता है। फिर ये आत्मा अपने परम अंश परमात्मा में मिलकर मुक्त हो जाती है। जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही बन जाती है। साध संगत जी, इस रहस्य को जानने के लिए इंसान को अपने अंदर के ईगो को ख़त्म करना पड़ता है, अंदर के अहंकार को त्यागना पड़ता है। और सूक्ष्म अहंकार भी हो सकता है, बड़ा अहंकार भी हो सकता है। बहुत सारे अहंकार होते हैं जो इंसान को उसको झुकने नहीं देते हैं साध संगत जी, इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता है। परमात्मा तो साफ, सुंदर और स्वच्छ दिखता है, बस हमें देखने वाली नज़र चाहिए। सतगुरु हमारी इन नज़रों के अंदर वो ज्ञान चक्षु डाल देता है, जिससे ये परमात्मा कण कण में व्याप्त हर वक्त हर समय दिखाई देने लगता है। साध संगत जी, ऐसे सतगुरु के चरणों में जुड़कर अपने जीवन को धन्य करते हुए हम बार बार इस परम पिता परमात्मा का गुणगान करते हुए अपने जीवन को प्यार से जीते चले जाएं और अपने जीवन को लोक और परलोक दोनों को सुहेला और सुखी करते जाएं। साध संगत जी, बिना परमात्मा के जीवन नरक के समान कहा गया है। जब तक मिले न राम तब तक मिले न आराम। जब तक जीवात्मा इस राम रूपी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक इसका जो चलना है वो खत्म नहीं होता। ये मंजिल पर निरंतर प्रयत्न करती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही इस परम तत्व ईश्वर का बोध होता है, इस आत्मा का जो ठहराव है वो हो जाता है, मिलाप हो जाता है, एकीमिक हो जाता है। इसी का नाम मुक्ति और मोक्ष है। साध संगत जी, जब तक ये आत्मा इस परमपिता परमात्मा से मिल नहीं जाती, इसके पहले जितने भी प्रकार की उम्मीदें लगाई है, तरकीब ढूंढी है, जीवन जी है, सब कुछ उस भवसागर के समान कहा गया है, जो देखने में समझने में बहुत विशाल है, जिसकी कल्पना मात्र ही इंसान को भयभीत कर देती है। साध संगत जी, ये जीवात्मा ऐसे ऐसे भवसागर को पार करती हुई आज अपनी मंजिल के करीब पहुंची है, मानव देव धारण करके कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो पावे परलोक सवारा। कि आज अपने इस परम अस्तित्व तत्व को पात के इस काबिल हो गई है कि इस रब को, इस मालिक को, इस भगवान को, इस गाड को जान सकती है, देख सकती है। ऐसा अवसर साध संगत जी कभी अपने जीवन से खोना नहीं। समय रहते हुए इस परम परमात्मा भगवान गाड वाहिगुरु को
सद्गुरु के चरणों से जान लेना, देख लेना कि जिसकी भक्ति, जिसका पूजन, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे अवतार के पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।